क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे 2015 में 4 नंबर का हुआ है। और ये क्वेश्चन को आप पूरा देख लो, यकीन मानो आपको लाइफ में कभी भी मीन मीडियन मोड निकालने की समस्या नहीं होगी। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको वीडियो पे प्लीज 2 मिनट रुक के पूरा सुनना मेरी बात को, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। जब भी हमें तीनों निकला मीन मीडियन मोड, तो हमें हमेशा मीन मीडियन नहीं निकालना है। ठीक है, मीडियन कैसे निकालनी मैं बताता हूँ। हमें मीन और मोड निकालना है। क्यों? हमेशा मीन मीडियन मोड निकलाएगा तो छोटे डाटा में निकलेगा। देखो ये छोटे डाटा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और फ्रीक्वेंसी देखो छोटी छोटी, तो छोटी डाटा ही देगा और उसी में हमसे मीन मीडियन मोड तीनों निकलाएगा। तो हमने क्या बताया कि हमें मीडियन नहीं निकालना है, हमें मीन और मोड निकाल लेना है और उससे हमें काम हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम, याद होना चाहिए आपको, मीन वैल्यू निकालते थे। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू किसकी? इसकी। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये 0 प्लस क्या लिखा है, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। इसी तरीके से 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 6। ये कितना आएगा, 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा, 20 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 6 और ये 10 आएगा। देखो एबी बन गई, एबी बन गई ना, तो अगला कितना आएगा, 4 4 का अंतर है 14 और फिर अगला कितना आएगा, 18। ये निकाल लेना, मैंने निकाल रखा है, मैं तो टीचर हूँ तो मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मीन वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम क्या करते थे, एफआई एक्सआई निकालते थे। क्या निकालते थे, एफआई एक्सआई। ठीक है, तो एफआई एक्सआई कैसे निकालते थे, ध्यान से क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6। उसी तरीके से 5 इंटू 6 30। उसी तरीके से 9 इंटू 10 90। उसी तरीके से 5 इंटू 4 40 इक्वल टू 7। और उसी तरीके से 18, 3 इंटू 18 तो 18 54। ठीक है, ये हम हमारा क्या निकल गया, एफ आई एक्स है। तो अब है आपको पता होना चाहिए मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो ध्यान से, एफ आई के सर ये क्या होता था, ये इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया, 90 160 70 80 90, तो 190 100 190 और ये 60 250। यहाँ से कितना आ जाएगा, 250। तो यही क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई क्या होता था, इनको ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी को, 5 और 5 10 और 9 19 20 और 25। कितना आ जाएगा ये सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा 25। तो हमें क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 250 डिवाइडेड बाई 25। तो कितना कट जाएगा, ये 10 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि मीन कितना है भाई, मीन हमारा 10 आ गया। मीन आ गया ना, हमारा काम हो गया। अब मीन याद रखना, मीन यहाँ लिख देता हूँ पूरे में ताकि याद रहे, मीन इक्वल टू 25। अब हम मोड निकालते थे, तो मोड निकालने के लिए क्या करते थे, देखो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, 9। तो 9 ले लिया, ये 9 पे मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है 9 ले लिया। अब हम मोड निकालने के लिए क्या करते थे, मोड निकालने का हमारे पास फार्मूला है, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट लगा के एफ माइनस F1 अपॉन 2 इंटू एफ माइनस F1 माइनस F2 और इधर इंटू एच। ठीक है, बुक में कुछ और फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ F0 लिखा हुआ है, मैंने F0 नहीं लिया, मैंने F ही ले लिया। ठीक है, इसमें F क्या होता था, देखो मैं बता देता हूँ आपको। F जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जिसपे मैंने गोला बनाया, ये वो रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाया, इसी को लिख दो। तो F इक्वल टू 9। F1 क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी इसके ऊपर वाली कितनी है, 5। F2 क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी है इसके नीचे वाली कितनी है, 5। ठीक है, 5 दोनों 5। और L क्या होता था, देखो L ये होता था जिसपे मैंने बॉक्स बनाया, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है, 8 से 12 का। तो इसमें जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हो जाएगा मेरा L। और H क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इन सब में कितने कितने का गैप है, तो सब में 4 4 का गैप है, 0 से 4 4 4 से इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो ये 4 का गैप है। ठीक है, क्लियर है यार। अब इसमें फार्मूले में पुट कर दो, तो मोड इक्वल टू कितना आएगा, ये L। L कितना है, यहाँ पे देखो L इक्वल टू 8 प्लस ब्रैकेट लगाना है, F कितना है, F है 9 माइनस F1 कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस 5, F1 भी 5 है और F2 भी 5 है। और H कितना आ गया मेरे पास, H कितना है 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये, यहाँ पे यहाँ पे आ जाता है, मोड इक्वल टू
कितना आ गया 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 9 में से 5 गए 4 और नीचे कितना बचेगा 9 दूनी 18 में से 10 गए कितने बचेंगे 18 में से 10 गए 8 और इधर बाहर में कितना है भाई बाहर में है तो देखो ध्यान से तो मोड कितना आ जाएगा 8 प्लस इससे इसको काट दो 4 बन जाए 4 2 जा और 4 से इसको काट दो 2 तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 मतलब ये भी 10 आ गया ठीक है क्लियर मतलब मोड आ गया। अब मोड और मीन आ गए अब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का एक फार्मूला होता है मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है वो CFPF वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे हमें पता है 3 into मीडियन इज इक्वल टू 2 into मीन प्लस मोड ठीक है क्लियर है ये फार्मूला याद रखना ये हमारा मीडियन निकालने का फार्मूला है जब तीनों दिए होगा हमें तो मीडियन निकालना है क्योंकि मीन और मोड आ गए तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू यहाँ से ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में 1/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 into मीन प्लस मोड बस अब देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया 1/3 2 into मीन कितना है मीन बोला 25 प्लस मोड कितना आया मोड आया 10 तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा या देखो 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 25 दूनी 50 और प्लस 10 तो ये कितना आ गया भाई 1/3 into 60 और इस चीज को काट लेंगे कितना आएगा 20 तो अल्टीमेट मीडियन कितना आ गया मीडियन इक्वल टू 20 तो इस तरीके से देखिए मैंने तीनों वैल्यू कैसे निकाल दी मीन मीडियन मोड तो आपको समझ में आ गया अब मैथमेटिकली ये फार्मूला चेक करना है कि सही है नहीं तो मीन हमेशा मीडियन से बड़ा होगा बिल्कुल मीडियन से बड़ा है मीन और मीडियन हमेशा मोड से बड़ा होगा तो मोड देखो 8 10 है तो 10 से बड़ा हमेशा 20 आया है तो आई बात समझ में तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें याद क्या रखना था वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से नोट डाउन करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मैंने अपने 8 साल के टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को जब तीनों एक साथ आए मीन मीडियन मोड तो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने लगते हैं और टाइम उनका बहुत वेस्ट होता है तो जो चीज मैंने बताई वही आपको करना है अच्छे से नोट डाउन करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का आएगा और ये 5 नंबर में ही आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर का फेवरेट है आता ही आता है ठीक है जरूर याद रखना कुछ और इस चैप्टर में करो ना करो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन जरूर करके जाना जरूर पूछेगा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज मीडियन दिया हुआ है 525 एक्स और वाई निकालना है सर इसका क्या मतलब है इस लाइन का जो ये लाइन लिखी हुई है इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100 ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको परेशान करेगी तो हमें कुछ नहीं करना है जो हमें बेसिक फंडामेंटल पता है वही निकालना है हमें मीडियन का फार्मूला क्या होता है भाई यहां लिख लेता हूं मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H बस अपने फार्मूले पे टिके रहना है उससे नहीं भटकना इधर उधर ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले हम क्या करते थे मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो सबसे पहले वही कर लेते हैं अपना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालते थे देखो ध्यान से सबसे पहली चीज वही निकालना है हमें ठीक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहां लिख लो लिख दिया ये अब क्या करते थे याद होना चाहिए आपको बहुत बार बता चुका हूं 16 प्लस एक्स तो 16 प्लस एक्स तो यहां पे क्या लिखते थे हम 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस एक्स फिर अगले में क्या करते थे ध्यान से देखना अलग अलग मार्कर है ताकि आपसे गलती ना हो फिर इस 16 प्लस एक्स में इसको ऐड कर देते थे और यहां लिखते थे तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से ये आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस 16 प्लस एक्स तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 33 प्लस एक्स फिर सर अगले में क्या करते थे देखो लाल ले लिए ये ले लिया अब हरा ले लेते हैं इस 33 में इसको ऐड करके यहां लिखते थे यहां पे तो कितना आएगा 33 प्लस एक्स प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा 50 53 प्लस एक्स क्लियर है यहां तक और फिर अगले में क्या करते थे सर अगले में इसके साथ इसको ऐड करके प्लस करके यहां लिखते थे तो क्या आ जाएगा 53 प्लस एक्स प्लस 15 तो ये कितना आ जाएगा 68 प्लस एक्स फिर अगले में क्या करते थे सर देखो इसके साथ इसको ऐड कर देते थे तो कितना आएगा ये 68 प्लस एक्स प्लस वाई यही आ जाएगा और हमें क्या दिया हुआ है देखो ये जो दिया हुआ है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मतलब इन सब का सम ये दिया हुआ है मुझे 100 अब हमेशा याद रखना
ये दोनों ध्यान रखना, इसमें यही मेन था असली, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों कौन से, ये दोनों सेम होनी चाहिए। सेम मतलब यही इसमें सबसे बड़ी बात है। देखो आपने क्वेश्चन को सोचा नहीं सबसे पहले, भाई हमें क्या लिखा हुआ है x और y, मतलब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो इससे आ जाएगी मीडियन के फार्मूले से, दूसरी इक्वेशन कहां लाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहां से दी हुई है कि इन दोनों का सम 100 दिया हुआ है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, इस सब का सम देखो, इन सब का सम जो है ये मुझे 100 दिया हुआ है। ये थी वो लाइन, आया समझ में अच्छे से। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहां से, 100 = 68 प्लस x प्लस वाई। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 32 = x प्लस वाई। ये हो गई इक्वेशन 1। कैसे आया सर, अरे इसको यहां पे ले आओ ना यार, ये प्लस में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर ये बचेगा ना x बाई। तो अल्टीमेट सोल्व करके कितना आया, 100 में से 68 गए, कितना बचेगा 32। अब ये मीडियन का फार्मूला लगा लो। अब देखो मीडियन में क्या करते थे हम लोग, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है मीडियन, देखो अब सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो n कितना है, 100 दे रखा है, तो n = 100, n का आधा करेंगे, n/2 कितना आएगा ये, मतलब इसको भी फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100/2 मतलब 50। अब ये जो n है मेरा, यही मेरा n देखेंगे कि 50 किसके आसपास है। तो इसमें तो सर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो देखो 50 इसके आसपास है, किसके, इसके 20 के आसपास, और कोई अभी है ही नहीं उसके आसपास 50 के आसपास, तो हम 20 को ले लेंगे। इसमें यही अपना दिमाग लगाना है कि क्या करेंगे। तो जो 50 आया वो किसके आसपास है, 20 के। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, हमारी f, मतलब f कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे f हो जाएगा मेरा f = 20। क्लियर है यहाँ तक, f 20 हो जाएगा, क्योंकि 50 आया n/2, 50 आया, 50 किसके आसपास है 20 के, तो यही मेरा f हो जाएगा। अब इसमें CF क्या लेंगे, तो इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 17, और इसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है कितनी 33 + x, तो यही मेरा CF हो जाएगा। CF = 33 + x। L क्या होगा सर, L देखो जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे बॉक्स बनाया, कितना, मतलब ये 500 और 600, मतलब क्लास इंटरवल, उसमें छोटा कौन सा है 500 वाला, वही मेरा L हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 500, और क्या बचा है मेरे पास H कितना आएगा, इन सब में देखो कितने कितने का गैप है, 100 से 200 से 300, 100, 300 से 400, 100, ये 100 का गैप है, तो ये मेरा H आ जाएगा। क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू मिल गई है, अब इस सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिट कर दो। कौन से फॉर्मूले में, ये मीडियन का। तो ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसमें पिट करते हैं तो कितना आएगा मीडियन, और मीडियन दिया हुआ है कितना 525, तो मतलब 525 = L कितना है, ये रहा 500 प्लस ब्रैकेट लगाओ n/2 कितना आया, ये रहा 50 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी मेरी 33, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे, वरना गलती कर दोगे, 33 + x ब्रैकेट बंद, अपॉन में f कितना है, ये रहा 20 इंटू h कितना है मेरा 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये इधर आके कितना हो जाएगा माइनस, तो 525 माइनस 500 = क्या बचा 50। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -33 और माइनस का x, एक ब्रैकेट में, अपॉन में कितना आएगा 20 इंटू इधर से कितना आएगा, ये हटा देता हूं 100। तो देखो ये कट जाएगा, 20 बन जा 25 जा, और यहाँ पे कितना बचा, ये 520, यहाँ पे बचेगा 25। तो इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा मेरा, ये 17 माइनस x, और उधर कितना आया 5। अब 5 यहाँ पे आके कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 25/5 = 17 माइनस x, ये कितना आ गया 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 5 = 17 माइनस x, और x को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो x = 17 माइनस 5 मतलब 12। तो x मेरा कितना आ गया 12, x आ गया। तो x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो कितना आया 32 + x, 32 = x कितना आया, x ये रहा 12 प्लस y, तो यहां से कितना आ जाएगा 32 माइनस 12 = 20, और यही किसकी वैल्यू है मेरी y की। तो देख लिया कितने अच्छे तरीके से मैंने x और y निकलवा लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, हर हाल में आता है, अच्छे से नोट डाउन करना। जो स्टेप ना समझ में आए मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर बताऊंगा, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा अगर आप चाहो तो, ताकि जब भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लिया करो ऑनलाइन।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 2014 में 5 नंबर बताया हुआ है, इसमें तीनों चीज निकलवाना है। तो मैंने हमेशा अपने 8 साल के करियर में ये देखा है कि जब भी तीनों चीज निकलवाए तो बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं और फालतू के तरीके से करते हैं और उनका आंसर बहुत गलत आता है या सही आता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर बाद में बोलते हैं पेपर छूट गया। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लाइफ में आपका कभी पेपर नहीं छूटेगा और ये क्वेश्चन 5 मिनट से कम में भी हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे और कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक आएगी। क्या कह रहा है कि जब भी हमसे मीन मीडियन मोड पूछे तो हमें मीडियन निकालना है, हमें क्या निकालना है, मीन और मोड निकालना है। तो सर मीडियन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बताता हूँ, जो अभी बात कर रहे हैं बस उसको नोट डाउन करो। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन का हमें फार्मूला पता है कि भाई मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। अब देखो ये डाटा आपको देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन ये डाटा बड़े नहीं है, छोटे डाटा है। देखो कैसे बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू, ठीक है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके 0 प्लस 20 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 20 बाय 2 मतलब 10। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 60 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा ये 30। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 50। अब ध्यान से देखो 50 आ गया ना। अब देखो ध्यान से ये एपी बन गई, एपी बन गई तो ये जब अगली कितनी आएगी 70, फिर ये कितनी आएगी 90, फिर ये कितनी आएगी 110 और ये कितनी आएगी 130। क्लियर है। अब ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन लंबी होगी, लंबी नहीं होगी, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे fi x निकालते थे, fi xi, ठीक है। तो ये कैसे निकाल देंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 10 into 6 6 into 10 कितना आ गया 60। इसी तरीके से इन दोनों की 8 into 3 8 into 30 तो 8 या 24 240। उसी तरीके से इन दोनों की 10 into 50 कितना आ जाएगा ये 500। उसी तरीके से इन दोनों की 12 into 70 तो 12 7 84 840। उसी तरीके से इन दोनों की 6 into 90 तो 9 54 540। उसी तरीके से इन दोनों की 5 into 110 तो 11 5 55 और 510। और इसी तरीके से 3 into 130 तो 13 39 390। आ गया यहाँ तक समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान, अब क्या करेंगे हमें फ्रीक्वेंसी होता था मेरा सिग्मा fi मतलब इन सबका सम, तो ऐड कर लो 10 और ये देखो इन दोनों इन तीनों को ऐड करो तो 30 हो गया ना। 12 और 10 12 और 8 20 और 10 30 और 8 और 6 और 6 12 30 42 और 8 50 कितना आ गया 50। अब ये इसी तरीके से इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेटर निकाल देते हैं तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड करके आएगा, चेक कर लेते हैं पहले से। 62 40 500 840 540 550 390 तो इनको ऐड करके सिग्मा fi xi जो आएगा वो आएगा हमारा 3120। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो बस ये निकाले ना। अब इस फार्मूले पे पुट कर दो तो मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना आया 3120 और उधर से कितना आया ये 50। तो 0 से 0 कट गई तो इसको डिवाइड करेंगे तो 30 और 31 32 ये करके मेरा मीन आ जाएगा, वो आएगा 62.4 मीन समझ में आ गया आपको। तो मीन मैंने निकाल दिया कितनी आसानी से। अब ध्यान से देखो, अब मीन निकाल लिया ना, अब मोड निकालना है, ठीक है। ये मिटा देता हूं, मीन को यहां पर, मीन कितना है, ठीक है क्लियर। अब मोड निकालने के लिए क्या कर देते, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो 12 पे बॉक्स बना दो ऐसे, ठीक है। इसमें मैंने बॉक्स बना दिया। तो मोड का क्या फार्मूला होता था, याद होना चाहिए आपको, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर f माइनस f1 अपॉन 2 into f माइनस f1 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में h, ठीक है, मल्टीप्लाई में h। सर ये वैल्यू क्या होती है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये मेरा f हो जाएगा, तो f इक्वल टू 12। अब देखो जो f सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इस पे बॉक्स बनाया उसके ऊपर जो वैल्यू है कितनी है 10, ये हो जाएगा f1
और जो इसके नीचे वैल्यू है ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 6। अब क्या बच गया n। सर n क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया उसके सामने का क्लास इंटरवल ये रहा 60 से 80, और इसमें भी जो लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, लोअर इंटरवल ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस h। अब h कितना होगा, h कितना होगा, सब में 20 20 का गैप है, 0 से 20 का गैप, 30 से 40, 20 20 का गैप है, तो ये मेरा h है। क्लियर। अब इस फार्मूले में रख दो, तो मोड इक्वल टू n, l कितना है देखो, मोड इक्वल टू l कितना है ये 60 प्लस बॉक्स लगा दो, f कितना है, f है 12 माइनस f1 कितना है 10 अपॉन 2 into 12 माइनस f1 कितना है 12, ये f1 कितना है 10 माइनस f2 कितना है 6, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 62.4 h कितना है 20, तो इनटू 20। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 60 प्लस ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचेगा 12 दूनी 24, और 24 में से 16 गए, 24 में से 16 गए तो कितना बचेगा 8, और इधर कितना है मेरे पास 20। तो इसको काट लेते हैं किससे, 8 4 जा 4 से काटेंगे तो 2 टाइम है, और 4 से काटेंगे तो 5 टाइम। ठीक है, और फिर इस चीज से ये काट दिया, अल्टीमेट कितना आ गया 60 प्लस 5 मतलब 65। ये क्या है मेरा मोड। क्लियर है यहाँ पर। अब ये मेरा मोड आ गया और मीन आ गया। अब देखो ध्यान से, ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें एक फार्मूला पता है, कौन सा, ये जल्दी से। ठीक है, क्या फार्मूला पता है जी, कि 3 into मीडियन इज इक्वल टू 2 into मीन प्लस मोड। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना मीडियन निकालने का। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, तो 3 into मीडियन निकालना है तो मीडियन को ऐसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 into मीन कितना है, मीन है मेरा वो रहा, देखो ध्यान से 62.4 प्लस मोड कितना है 65, तो ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 62 दूनी 60 दूनी 120 124.8 प्लस 65। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा ये 1 और 6 5 और 2 7 और 6 और 2 8.8। ठीक है, क्लियर है आप। तो ये आ गया मेरा मीडियन। सही है, 3 है, 3 को क्या करेंगे, अब 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो कहां जाएगा डिवाइड करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, हमें एक नियम पता है। क्या नियम पता है कि भाई डिजिट सम कितना होता है, तो इसको आप राउंड फिगर में 188 ले लो, 189 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों बोला ऐसा, देखो हमें 3 का रूल पता है, डिजिट सम कितनी होनी चाहिए, डिजिट सम 3 से के टेबल में आनी चाहिए। तो इसको ऐड करके क्या ये 18 है, 18 3 के टेबल में था, बिल्कुल आता है। मैंने इसलिए जान के लिया क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन तुरंत होगी। तो 3, तो इसको राउंड फिगर में ऐसे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के आंसर लिख सकते हो। कितना है ये 18 6 बारी में, और ये 63। तो इस तरीके से मैंने मीडियन भी निकाल दिया। तो तीनों देख लिए। मैंने क्यों बोला था आपको कि मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मोड और मीन निकाल के उसको फार्मूले में फिट कर दिया, तो मीडियन आ गया। अगर आप इसमें मीडियन निकालोगे तो अननेसेसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मीन मीडियन मोड निकलवाएगा तो हमें मीडियन नहीं निकालेंगे, हम मीन और मोड निकालेंगे, और इस फार्मूले में पुट करके हम मीडियन निकालेंगे। बहुत सिंपल, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आएगा। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सीधा 5 नंबर में पूछेगा, मीन मीडियन मोड तीनों निकलवा देगा। और अननेसेसरी आप कैलकुलेशन करोगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, और एंड में आके बाहर निकलोगे तो टीचर को बोलोगे उल्टा सीधा कि कैसा लेंथी पेपर बनाया है, हमसे हो नहीं पाया। रियलिटी यही है कि वो लेंथी पेपर नहीं था, आपको फंडा नहीं पता था, इसलिए आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया ज्यादा करने में। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, और जो मैंने बात बताई वो कॉपी में लिख लेना, क्योंकि 3 महीने बाद पेपर है, भूल जाओगे आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।